अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज है डे 2 ऑफ नॉर्थ सीरीज़। तो इस वक्त हम बटग्राम में, कल शाम मगरिब के टाइम हम बटग्राम पहुंचे थे। इस होटल का नाम है ग्रीन शार्क कूल होटल। अच्छा होटल है, मज़ेदार, सुकून से सोए। तो अभी सुबह 4:30 बजे उठा था, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी है, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो तैयार करनी थी वो की हैं, गोप्रो वगैरह सेट कर दिया अपने हेलमेट के ऊपर, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे। आज हमारा प्लान ये है कि हमने किसी तरह मगरिब से पहले, मतलब सुकून से जाएंगे। आज हमने किसी तरह मगरिब से पहले चिलास क्रॉस करना है। बशाम टू चिलास जो सा थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि वो ऑफ रोडिंग ज़्यादा होती है, बट इट इज़ नॉट एन इशू। हम लोग सुकून से जाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा। तो हमने मगरिब से पहले चिलास क्रॉस करना है और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आगे जगलूट जाके स्टे करेंगे। अगर तो हम लोग जल्दी पहुँच गए तो फिर हम देख लेंगे, आगे चले जाएंगे। अदरवाइज़ अभी आज का मुख्तसरन प्लान यही है कि हम यहाँ से निकलना है, जगलूट जाना है। तो उसके बीच में जो भी होगा वो आप लोगों को साथ साथ रखूँगा। मैं होटल वाले को फ़ोन करना है, उससे कहना कि बाइक अनलॉक करवा दें। बहुत ही यार बेहतरीन सा सीन हुआ हुआ है। डिसेंड कर रहा हूँ इस वक्त और मज़ा आ रहा है। सामने चांद है, हल्की हल्की सी रोशनी हो चुकी है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो। वैसे मैं लाइट ऑन कर दी है मैंने। बेहतरीन सीन हुआ हुआ है। ये जा रही है मोटरवे, हम यहाँ से जा रहे हैं, तो अब हमने यहाँ से मोटरवे के ऊपर हो जाना है क्योंकि यहाँ से जो है ना N35 और मोटरवे इकट्ठी हुई थी और उसको फिर आगे हम कहते हैं कराकरम हाईवे। तो भाई इस वक्त हम मोटरवे से अब उतर चुके हैं। मोटरवे यहाँ पे आगे एंड हो जाती है। अब हम थाकोट के बिल्कुल, मतलब ये थाकोट का जो सा चेक पॉइंट है, ये हम क्रॉस कर रहे हैं। थाकोट क्रॉस करने के बाद कोई आधे घंटे पौने घंटे का सफ़र है जो बशाम का है। बशाम पहुँच के हम इसको रिफ्यूल कराएंगे। पीछे हमें जो है ना सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस जो यहाँ की है, उन्होंने हमें रोका था। मतलब इसलिए, मतलब कोई ऐसी ख़ास वजह नहीं थी रोकने की। वो बस रोक के मेरे से पूछ रहे थे कि कहाँ से आए हैं, कहाँ को जा रहे हैं, अकेले क्यों जा रहे हैं, मतलब अकेले ही जा रहे हैं आप, मतलब सोलो जाके क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही सोलो आता हूँ, बहुत से लोग और भी आते हैं सोलो का एक अपना मज़ा है। मैं कई दफ़ा पहले भी आ चुका हूँ। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन स्टिल दे फैंटेसाइज अबाउट इट कि यार बंदा मतलब अकेला ही निकल पड़ा है। इतनी पीसफुल सड़क है, आप देखें दोनों साइडों पे ग्रीन, सामने पहाड़, खूबसूरत किस्म का सनराइज़। अभी सूरज बाहर आया नहीं है, पहाड़ों के पीछे किरणें निकल रही हैं, किरणें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वी हैव रीच्ड बशाम, बशाम का मैरियट होटल। यहाँ से हम आगे जाएंगे बशाम कॉन्टिनेंटल, मशहूर ज़माना, बहुत पुराना होटल है, बहुत दफ़ा वहाँ पे रुका हूँ मैं। ये PSO का पेट्रोल पंप आ गया है। अब यहाँ से हम फ्यूल फिल करा लें तो अच्छा हो जाएगा। अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और सोलो ट्रैवल करने का ना यार एक अलग ही मज़ा है, मतलब भूल जाओगे तुम दुनिया को, जो मज़ा सोलो ट्रैवल करने का। इसलिए आई एम गोइंग टू मेक द फुल यूज़ ऑफ दिस ट्रिप, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि अगली बार मुझे कभी इजाज़त मिलेगी या नहीं। तो अगर आप लोगों को भी इसी तरह से इजाज़त नहीं मिलती, ये क्या चल गया, अच्छा, अगर आपको भी मेरी तरह इजाज़त नहीं मिलती है तो आप मैक्सिमम 1 या 2 बंदों के साथ चले जाएँ, लेकिन अब बंदे वो रखें जो अपनी सोच में रहें, आपकी सोच को ना डिस्टर्ब करें। सोलो ट्रैवल करने का सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ पता क्या है? यू मीट योर सेल्फ। अमेजिंग यार, मतलब आपकी आवाज़ कांप जाए जिस वक्त आप अपने आप से मिलेंगे। तो ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। और बताएं।
हम थोड़ा सा ही आगे हैं पिछले स्टॉप से, तो यहाँ पे एक और होटल मिल गया और यहाँ पे मगज़ है। मगज़ सुन के मैं रुक गया, अंडा नहीं है इनके पास लेकिन मगज़ भाई को बहुत पसंद है। यार फ्राई है ना मगज़? ना पर तैयार ना नहीं, तैयार ना नहीं, तैयार नहीं है ना ना तैयार नहीं, उस तैयारी फ्राई करना, फ्राई करना, शोरबे वाला नहीं बनाना, फ्राई का मज़ा ही अपना होता है। तो फ्राई मगज़, साथ पराठा, साथ चाय और ये खूबसूरत माहौल, मज़ेदार सीन। तो सर मगज़ आ चुका है, मगज़ अब ट्राई करते हैं, ट्राई करके बताता हूँ कैसे। ओह, सब्ज़ मिर्च बहुत कमाल है। और मगज़ पहली दफ़ा मैं गाय का मगज़ खा रहा हूँ, बहुत मज़ेदार मगज़ है। तो गाय सीन ये है कि आई एम नॉट श्योर, हो सकता है मैं ग्लव्स जो है ना जहाँ पहले हम रुके थे वहाँ पे भूल आया हूँ मेरे ख्याल से, कि पता नहीं कहाँ पे। खैर मेरे पास एक एक्स्ट्रा ग्लव्स पड़े हुए थे, ये मैंने इस बार ही लिए थे, तो अब हम इनके ऊपर आ गए और अब हम चिल्लास की तरफ रवां दवां। Look at this beautiful waterfall यार, मज़ेदार लग रही है। मैं यार वाटरफॉल के ना अंदर से इसलिए नहीं गुजर सकता क्योंकि मैंने लगाया हुआ है गोप्रो का एडाप्टर, तो वरना पीछे से कई इस तरह की वाटरफॉल्स गुजरी हैं जिसके अंदर से आप गुजर सकते हैं, मतलब जो सड़क के ऊपर ही कर रही हैं। बस अभी थोड़ा सा आगे दासू ख़त्म हो जाएगा, ये फिर सारा का सारा इस साइड पे जितना भी है वो कोहिस्तान का रीजन है। देखिए जी, पानी मतलब बाइक ना तकरीबन पानी के अंदर है। ओह माय गॉड, ओह फन था यार ये, दीज थिंग्स आर फन। आप लोगों को लगता है ना दिस इज़ नॉट अ स्पोर्ट्स, सांस चढ़ जाता है बाइक चला के इस तरह की जगह पे। ओह माय गॉड, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओह हो 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 हो, मेरे पाँव भी अंदर थे। This was so fun bro। तो यार यहाँ पे अभी जो है ना आगे कोई काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने बैरिकेड्स लगा के रोका हुआ। मैंने थोड़ी सी आगे करके रोक ली थी, जैसे ही अब ये रास्ता खुलेगा तो फिर हम आगे निकलेंगे। अपना नाम बता दें। माशाल्लाह मैं आबिद हूँ, डी खान और बन्नू से आया हूँ। माशाल्लाह स्कर्दू जा रहे हैं। हाँ स्कर्दू जा रहे हैं। आप भी स्कर्दू जा रहे हैं? हाँ मैं भी स्कर्दू जा रहा हूँ। मैं भी स्कर्दू या हुंजा, दोनों में से अभी डिसाइड करना मुझे। हम स्कर्दू जा रहे हैं इंशाल्लाह। चलो बेहतरीन, इंशाल्लाह। तो ये यार हमें यहाँ पे ये दिस इज़ 4th-5th स्टॉप है हमारा, तो यहाँ पे हमारी इनसे मुलाकात हुई है। सोलो राइड।
अभी हम लोग जिस स्टॉप पे खड़े हुए थे ना, जहाँ पे अभी हम थोड़ा सा वो डांस वगैरह कर रहे थे सारे, वो सारे के सारे थे फोटोग्राफर्स, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स थे और किसी समिट के लिए निकले हुए थे वो, फोटोग्राफी समिट, नॉट माउंटेनियरिंग समिट। बाकी चिलास हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं, 10-12 किलोमीटर का सफ़र और है। तो ये हम पहुंच चुके हैं ज़ीरो पॉइंट, इसको ज़ीरो पॉइंट कहते हैं। इस साइड के ऊपर अगर आप निकल जाएं तो बाबू साइड टॉप की साइड आ जाएगी, और अगर आप इस साइड पे निकल जाएंगे तो वो गिलगित वाली साइड पे हम निकल पड़ेंगे। तो यार अभी हम पहुंच चुके हैं तत्ता पानी, यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स हैं। Karakoram highway is also considered the 8th wonder of the world, ठीक है, because this highway connects all the way, goes all the way up into the mountains और खंजरा पास तक, ठीक है। खंजरा पास is the world's highest border, and so this makes this road world's highest paved road. Okay guys, so this right here is the Nanga Parbat viewpoint. नांगा पर्वत जो है ना वर्ल्ड्स 9th हाईएस्ट माउंटेन है, और वहाँ पे नज़र आता है इस वक्त, क्योंकि बादल बहुत हैं इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा, वो उस साइड पे है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, नांगा पर्वत इज़ ऑल्सो नोन एज द किलर माउंटेन, क्योंकि नांगा पर्वत को जो माउंटेनियर्स जिन्होंने समिट किया भी है वो भी यही बताते हैं कि दिस इज़ द हार्डेस्ट माउंटेन एवर, ठीक है। तो उसके अलावा नांगा पर्वत की तकरीबन 8000 का अगर आपको आइडिया, 8000 कहते हैं उनको जो माउंटेन्स आर अबव 8000, एंड दिस इज़ अराउंड 8126 मीटर्स। सबसे पहली दफ़ा नांगा पर्वत वाज समिटेड इन 1953। अब यहाँ से हम आगे निकलते हैं, टाइम हो चुका है 4:45 और हमने सनसेट देखना है कहाँ पे, 3 माउंटेन जंक्शन के ऊपर। फाइनली वी हैव रीच्ड द 3 माउंटेन जंक्शन, जहाँ पे हमने सनसेट देखना था, और हम लोग ठीक 5:30 बजे आए, लेकिन अब बादल इस वक्त बहुत शदीद हो चुके हैं। पीछे आपको ये मॉन्यूमेंट नज़र आ रहा होगा 3 माउंटेन जंक्शन का। 3 माउंटेन जंक्शन इज़ द पॉइंट जहाँ पे 3 डिफरेंट माउंटेन रेंजेस आके मिलती हैं, एंड 3 माइटीएस्ट माउंटेन रेंजेस। तो इससे पहले जो है ना यहाँ पे इसी तरह से इन्होंने स्टेज टाइप सा बनाया हुआ था, ऊंचा किया हुआ था, और यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ था इस साइड पे, जिसके अंदर सारा का सारा बताया हुआ था कौन सी माउंटेन रेंज है। लेकिन दिस मॉन्यूमेंट, इसका मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आती, इससे हमें ये नहीं पता लग सकता कि कौन सी माउंटेन रेंज कौन सी है। अगर आप थोड़ा सा वहाँ पे देखेंगे तो आपको एक ब्रिज नज़र आएगा, दैट इज़ द हिस्टोरिक प्रताप ब्रिज, और ये वो ब्रिज था जो कि यूज़ होता था बैक इन द ब्रिटिश एरा फॉर कम्युनिकेशन, एज अ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन जगलोट
एंड अस्तोर, क्योंकि अस्तोर वगैरह जो है ना उस साइड पे है, ठीक है। तो अस्तोर वगैरह के साथ कम्युनिकेशन लिंक इस ब्रिज के थ्रू होती थी। दिस इज़ आई गेस बैक इन 1893, नॉट श्योर, नो वर्डिक्ट। मसला ये हो रहा था कि कल भी मैंने ये वाला हेलमेट पहना हुआ था और आज भी मैंने ये वाला हेलमेट पहना है। ये एंट्री लेवल हेलमेट है और इसका अपना वज़न भी बहुत ज़्यादा है, और जिस वक्त कैमरा वगैरह आगे लग जाता है और फिर इंटरकॉम लगा हुआ है, सारी जितनी भी एसेसरीज़ लगी हुई हैं, तो तकरीबन कोई 8-10 किलो का हेलमेट है ये। तो मेरी गर्दन जो थी ना थकना शुरू हो गई थी, और कैमरा आगे लगा होता तो ना सारा वज़न आगे को जा रहा होता। तो अभी मैं गर्दन नीचे करता हूँ ना, मुझे यहाँ पे पेन होती है। तो भाई अभी पहुंचा हूँ मैं बिल्कुल जगलोट के अंदर। बाहर से गुजरा था इस होटल के, तो मैंने देखा यार मैंने कहा यार ये होटल तो महंगा है। फिर मैं गुजर गया यहाँ से। फिर मुझे कल वाली बात याद आई कि कल वाला होटल भी महंगा था। तो हम आ गए यहाँ पे, उससे थोड़ी सी बार्गेनिंग वगैरह की। उसने मुझे 3500 का कहा था इस रूम के लिए, और ये उसने मुझे दे दिया है 2000 का। और इसके अंदर इंस्टेंट गीज़र लगा हुआ है, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी जो हमने बशाम टू चिल्लास किया है, ये देखें ये हालत है, आप देख रहे हैं मट्टी से वाइट हुए हैं, वैसे ब्लैक है। तो ये रूम का मैं थोड़ा सा आपको टूर दे देता हूँ। ये सामने एक विंडो है, विंडो खोलो तो इनके शटर नज़र आते हैं, सामने उनसे ना खूबसूरत किस्म के पहाड़ नज़र आते हैं, और ये 2 सिंगल बेड लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मेरा सामान सारा मैंने बखेर दिया। ये एक स्टेशन सा था, यहाँ पे हम सारी की सारी चीज़ों को चार्जिंग पे लगाएंगे। उसके लिए अभी हमने जाना है चार्जिंग सॉकेट लेने के लिए, और अभी वॉशरूम मैंने भी नहीं देखा, देखते हैं क्या सीन है वॉशरूम का। लाइट ऑन, ओके नॉट बैड। नीचे वॉशरूम सीट, सामने शॉवर, इंस्टेंट गीज़र, और साथ में ये बेसिन। बाहर जाके मैं आपको दिखा देता हूँ लॉबी वगैरह। बाहर थोड़ा शोर हो रहा है क्योंकि नीचे जनरेटर चल रहा है, कुछ काम चल रहा है इनका होटल का, तो बाहर थोड़ा शोर होगा, उसके लिए पहले ही माजरत। और अब हम इससे पहले कि बाज़ार बंद हो, क्योंकि वो कह रहा था कि आजकल टूरिज़म इतना नहीं है तो बाज़ार थोड़ी जल्दी बंद हो जाते हैं, तो इससे पहले कि बाहर बाज़ार बंद हो तो हम अभी जाते हैं बाज़ार, और जाके जो उनसे ना पावर ब्रेक्स लेके आते हैं, जिससे हमने बाकी चीज़ें चार्ज करनी है, और साथ में हिसाब लगाते हैं खाना क्या, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बाहर से भी आपको लुक दिखा दूँ होटल की। ये बाहर ये सारा का सारा होटल है जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, और ये बाहर सारा का सारा बाज़ार है। ये तो भाई बंद है, आगे चलते हैं, कोई तो खुली ही होगी। ये है, क्या चलते हैं। चार्जर मिल गया, 2 पिन वाला इन्फिनिक्स का, कोई फास्ट चार्जर इनके पास लौट का आया हुआ था, वो ले लिया। अब हम देखें यार कुछ खाने पीने को ढूंढें, क्योंकि भूख बहुत लग रही है। सुबह नाश्ता किया था और वो भी बहुत सुबह ही कर लिया था। तो ऑर्डर दे दिया, अब खाने का खाना आता है। इसको शदीद भूख से ना जान जा रही है। 7:30 बजे तो हम बिशान क्रॉस कर गए थे, तो हाँ 8:30 बजे तकरीबन नाश्ता किया था। तो अब हम यहाँ पे खाना खाएंगे, खाने के बाद फिर हम वापस जाएंगे, नहाएंगे और सो जाएंगे। द सीन है इसकी यार, मैं हूँ जो तकरीबन 6-7 दफ़ा हुआ हूँ, एंड अगर अब मैं यहाँ पे आया हूँ एंड आई डोंट गो टू स्कर्दू, तो आई माइट रिग्रेट। बैक इन होटल, अब हम वापस आ गए, खाना खुना खा लिया। खाना बहुत मज़े का था। एक तो पिज़्ज़ा गर्म था इसलिए मज़े का लग रहा था, ऑब्वियसली मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था,
क्योंकि यहाँ पे इसी तरह के मिलते हैं। लेकिन सारे दिन के बाद जिस वक्त आपको शदीद भूख लगी हो तो इट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट पिज़्ज़ास। तो वो मज़े का था। और उसके बाद फिर मैं वापस होटल आया हूँ। अब मैं फुल ऑफ हुआ पड़ा हूँ। तो अब भाई ने बस सामने बेड के ऊपर सो भाई वीडियो एंड करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा था कि यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, हुंजा एंड स्कर्दू। अब ये देखें सोलो होने का क्या फ़ायदा होता है। सोलो होने का ये फ़ायदा होता है कि आप यहाँ पे आगे डिसाइड कर रहे हैं कि आगे कहाँ जाना है। तो अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने दोनों जगहों में से किस जगह पे जाना है। हुंजा के वोट्स बहुत ज़्यादा थे, 44% हुंजा के वोट्स थे, स्कर्दू के वोट्स तकरीबन 20% थे। और आज सुबह तक मेरा दिल यही था कि हम हुंजा जाएँ और हुंजा जाके फिर हम शिमशाल करें, पासू ग्लेशियर करें और बहुत बहुत सारे प्लान्स थे। बट मैंने स्कर्दू देखा ही नहीं हुआ। मैं 6 दफ़ा हुंजा गया हूँ इसी सड़क से, स्कर्दू में आज तक नहीं मुड़ा। एंड आई एम ऑन अ सोलो ट्रिप, सो वाई नॉट। और रास्ते में मुझे एक दो फैमिलीज मिली थी, वो कह रही थी स्कर्दू इज़ वेरी गुड, स्कर्दू लाजमी जाओ, हुंजा तुमने देखा हुआ है, हुंजा इतना कोई ख़ास नहीं है, स्कर्दू जाओ बहुत मज़ा आएगा। खैर ये सारी बातों की बातें। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार हम कल स्कर्दू जाते हैं, बिकॉज़ हुंजा बहुत दफ़ा देख लिया हुआ है और हुंजा के मैं तकरीबन सारे खाने खा चुका हूँ। जो भी ट्रेडिशनल खाने मुझे नज़र आते थे वो मैं तकरीबन खा चुका हूँ। हुंजा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आई नो, एंड आई बिन देयर अ लॉट ऑफ टाइम्स इसी वजह से, क्योंकि इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और हुंजा जाने का ज़्यादा मज़ा तब आता कि अगर मैं खंजरा पास तक जा सकता होता। खंजरा पास तक मोटरसाइकिल के ऊपर उन्होंने जाने नहीं देना और जीप मैंने करवानी नहीं है, क्योंकि मैंने खंजरा पास वैसे देखा हुआ है, इतनी कोई मुझे आखिर नहीं आई खंजरा पास जाने की। तो लेट्स गो टू स्कर्दू। जितनी जगह हम स्कर्दू में विज़िट कर सकेंगे वी विल। सुबह सुबह निकला करेंगे, मगरिब तक हम फिरते रहा करेंगे, जहाँ जहाँ जा सकेंगे हम जाएंगे। सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल का व्लॉग बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम स्कर्दू ट्रैवल करेंगे।